रहा था कि दूसरी टेंशन पड़ गई कि यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू है, पता नहीं क्या क्या सवाल पूछेंगे, क्या क्या नहीं पूछेंगे, कैसे जवाब दूंगा। काफ़ी स्ट्रेस था। कैस लेटर आता है ना, वो 10-15 दिन के अंदर आता है। 10-15 दिन के अंदर वो आपको परसेंटेज दिखाते रहते हैं। अभी 5% हुई है, अभी 10% हुई है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, बहुत ही दिनों से काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि तला भाई आप यूके कैसे गए, आपने कौन सा वीज़ा लगवाया, और अगर आप स्टडी वीज़ा पे गए हैं तो आप किस तरीके से गए हैं। तो आज थोड़ा सा टाइम मिला है, माजरत बहुत ज़्यादा है कि मैं रिप्लाई नहीं दे सका क्योंकि काफ़ी बिजी था, यूनिवर्सिटी वगैरह जाता था। तो आज थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैंने कहा क्यों ना दोस्तों के लिए वीडियो बना ली जाए। तो शुरू करते हैं। अपनी साथ स्टोरी भी सुनाऊँगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ रिक्वायर्ड होते हैं इस सारी जर्नी में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूके स्टडी वीज़ा पे जैसे कि मैं आया हूँ, इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट अप्रूवल। जैसा कि आइट्स होता है, लैंग्वेज सेट होता है, पीटीई होती है, ऑक्सफोर्ड होता है, बहुत सारे आजकल टेस्ट चले हुए हैं, लेकिन ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई होती हैं। आइट्स जो है ये ओवरऑल हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई हो जाता है। आप इंटरनेशनली किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आइट्स को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ये जो ऑक्सफोर्ड होते हैं, लैंग्वेज सेट होते हैं, ये कई यूनिवर्सिटियाँ एक्सेप्ट करती हैं और कई यूनिवर्सिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। तो इसलिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आइट्स आप करें। और इसमें मिनिमम बैंड्स जो चाहिए होते हैं वो हर एक मॉड्यूल में ईच में 5.5 चाहिए होते हैं बैचलर्स लेवल के लिए। मास्टर्स लेवल के लिए आई थिंक सो हर ईच में 6 चाहिए होते हैं, और जो ये बैचलर लेवल होता है इसमें ईच में मिनिमम 5.5 चाहिए होते हैं और ओवरऑल 6 चाहिए होते हैं। और मेरे माशाल्लाह से आ गए थे, एक रीडिंग में 5.5 थे, बाकी सब में माशाल्लाह से 6 और अबव ही आए थे और मैंने पास कर लिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फरवरी के महीने में मैंने एडमिशन लिया आइट्स के लिए अपने शहर गुजरान में ही एक अकेडमी थी उधर। आइट्स के लिए एडमिशन लिया तो फरवरी में मैंने एडमिशन ले लिया, ठीक है। मार्च की 11 का मैंने टेस्ट बुक करा लिया। ये पता नहीं अलग तरह से इशारा हुआ या क्या हुआ। मार्च में 11 में मैंने टेस्ट बुक करा लिया अपना, ठीक है। और मार्च 11 को मैंने अपना टेस्ट दे दिया। मार्च 11 को मैंने टेस्ट दे दिया तो इसका रिजल्ट आता है तकरीबन 14 दिनों बाद, ठीक है। 14 दिनों बाद रिजल्ट आता है तो मैं वेट में ही था। तकरीबन 8 दिन गुजरे ना। 20 तारीख को, 20 तारीख थी, मार्च की 20 तारीख थी, तो मुझे कॉल आती है जिससे कंसल्टेंट से जिससे मैंने काम करवाया। तो कंसल्टेंट की कॉल आती है और वो मुझे कहता है कि आपका ऑफर लेटर आ चुका है कोइंट्री यूनिवर्सिटी की वजह से। मैं हैरान था क्योंकि मैंने जाना सितंबर इनटेक में था और ये मुझे क्या कह रहा है कि आपका ऑफर लेटर आ गया है मई इनटेक का। तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा मेरे पास ना आइट्स का रिजल्ट है ना कुछ है, तो अब मेरा क्या होगा। तो 24 तारीख या 25 तारीख को मेरा रिजल्ट आना था और जो ऑफ़र लेटर था 20 तारीख को उन्होंने भेजा था, और ऑफ़र लेटर 27 तारीख को एक्सपायर हो रहा था। मतलब कि 27 तारीख एक्सपायरी डेट थी फ़ीस जमा कराने की। फ़ीस जमा करा सकते थे आप पहले, मैं भी करा सकता, लेकिन मुझे यही टेंशन थी आइट्स का रिजल्ट मेरा क्या था, कैसा आएगा, पास होऊंगा नहीं होऊंगा। तो पता नहीं बहुत सारे ख्याल जहन में चल रहे थे। और फिर 24 तारीख आई थिंक 24 तारीख की थी, जुम्मे का दिन था और मेरा रिज़ल्ट आया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो गया। लेकिन उससे बड़ी एक परेशानी आ गई, इनिशियल डिपॉजिट जो कराना होता है। क्यों कोई भी यूनिवर्सिटी होगी ना, आपने उस पर पहले इनिशियल डिपॉजिट कराना होगा। मेरा जो था इनिशियल डिपॉजिट टोटल 8000 पाउंड था, ठीक है। तो 8000 पाउंड था इनिशियल डिपॉजिट और मैंने पहले जमा कराया 4000 पाउंड्स इनिशियल कराया, मतलब कि 8000 का भी आधा पहले जमा कराया कि क्या कहते हैं इंटरव्यू, यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू से पहले 4000 पाउंड मैंने उधर जमा करा दिया, ठीक है। और सीन कुछ ऐसा हुआ, 24 तारीख को मेरा रिजल्ट आया और था जुम्मे का दिन, और हफ्ता इतवार आगे छुट्टी का दिन आ रहा था। और यही टेंशन थी कि अब फ़ीस कैसे जमा कराई जाए। जुम्मे के दिन भी तकरीबन शाम हो गई थी, मैं फ़ीस नहीं जमा करा सका क्योंकि इंटरनेशनली आपको काफ़ी मसला होता है फ़ीस पे करने में। तो जुम्मे का दिन था, फिर हफ्ता भी गुजर गया और मंडे आखिरी दिन था। बड़ी टेंशन चल रही थी, लेकिन अल्लाह का करम हुआ, मंडे को मैंने फ़ीस जमा करा दी। फ़ीस तो मैंने जमा करा दी। फिर 26 तारीख को मैंने 26 या 27 तारीख को मैंने फ़ीस जमा करा दी और मैं फिर रिलैक्स हो गया। मैंने कहा मेरा यूके का दाखिला पक्का हो गया, ये अब कोई टेंशन नहीं। लेकिन अभी आगे बड़े मसले पड़े हुए थे, ठीक है। 27 को मेरी फ़ीस जमा हो गई। अभी फिर 2-3 दिन ही गुजरे थे, टीबी टेस्ट वाला कंसल्टेंट की कॉल आई कि टीबी टेस्ट कराना है। एक चीज़ और, टीबी टेस्ट आपने कराना है, ठीक है। टीबी टेस्ट के लिए अब मैं सोचूं कि ये कैसे होगा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम थी मेरी, तो मैंने सोचा इसके लिए कोई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी इस्लामाबाद, ये वो। काफ़ी 2-3 दिन परेशान रहा, वो कह रहा था जल्दी कर। फिर मुझे किसी से इंफॉर्मेशन थोड़ी ली तो पता चला ये प्राइवेट भी होता है। फिर मैं इस्लामाबाद में ही एक इंस्टीट्यूशन उधर प्राइवेट गया, से सीधा उधर गया, उधर जाके अपॉइंटमेंट ली और उधर ही उसी दिन मैंने उनसे रिपोर्ट ले ली, रिक्वेस्ट की उनसे और उसी दिन मैंने उनसे रिपोर्ट ले ली, ठीक है। तो टीबी टेस्ट मेरा आ गया और वो फिर मैंने उनको कंसल्टेंट को दे दिया, ठीक है। अच्छा, तो मेरा टीबी टेस्ट भी हो गया। अगली कहानी आपको बताता हूँ। यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू आना था, तकरीबन 1-2 दिन में यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू भी आ जाता है, ठीक है। मेरे साथ एक और स्टूडेंट थी, वो मास्टर्स लेवल की थी, ठीक है। तो उनका इंटरव्यू, उन्होंने मेरे साथ ही फीस जमा करी, उनका इंटरव्यू आ गया, ठीक है। 1-2 दिन में उनका इंटरव्यू आ गया और मेरा इंटरव्यू की डेट ही ना आए। इस बात ने भी मुझे परेशान कर दिया कि ये क्या चक्कर है, मेरा इंटरव्यू डेट क्यों नहीं आ रही। तो ये भी टेंशन मेरा 2 दिन तक काफ़ी टेंशन में रहा। तो मैंने सोचा कोई नहीं, अब नहीं आएगा, क्या कहते हैं, अब चलें सितंबर इनटेक में ट्राई करेंगे क्या होगा सीन। तो
फिर जी अल्लाह का करम हुआ कि मेरा 2 दिन के बाद मेरा भी लिंक आ गया और मुझे कॉल आती है कंसल्टेंट की कि आप फ़ौरन हमारे ऑफिस पहुँचें, आपका इंटरव्यू होगा, यूनिवर्सिटी इंटरव्यू होगा। तो अभी एक टेंशन खुशखबरी सुन के ही हटा था कि दूसरी टेंशन पड़ गई कि यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू है, पता नहीं क्या-क्या सवाल पूछेंगे, क्या-क्या नहीं पूछेंगे, कैसे जवाब दूँगा, काफ़ी स्ट्रेस था। तो फिर मैं गया उधर कंसल्टेंट के पास, उनके ऑफिस, रोज़े चल रहे थे, तो मैंने अपना इंटरव्यू दिया, ठीक है। उन्होंने तकरीबन मुझसे 10 से 15 क्वेश्चन पूछे, ठीक है। यूनिवर्सिटी के रिलेटेड ही पूछे कि यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, अकोमोडेशन का क्या सीन है और सब कुछ क्या कहते हैं। तो मैंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से जवाब दिए उनको, काफ़ी अच्छी तरीके से जवाब दिए। काफ़ी नर्वस था मैं, लेकिन मैंने कंट्रोल किया। मैंने कहा ताला भाई जाना है तो इन सारे इम्तहानात को पास करना पड़ेगा। तो फिर आपका भाई देता है उन सारे सवालों के जवाब, 10-15 सवालों के जवाब देता है, जिनमें से 1-2 में मैंने काफ़ी ब्लंडर मार दिए थे, लेकिन अल्लाह का करम हुआ। तकरीबन क्या कहते हैं, ये मैंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद मेरा लटका रहा ये सारा काम तकरीबन 10 से 15 दिन कैश आता है। इंटरव्यू के बाद कैश लेटर आपका आता है, और वो जो कैश लेटर आता है ना, वो 10-15 दिन के अंदर आता है। 10-15 दिन के अंदर वो आपको परसेंटेज दिखाते रहते हैं, अभी 5% हुई है, अभी 10% हुई है। तो सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे होते हैं, आपकी तरह कहते हैं बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई हो रही होती है और सब कुछ। और हाँ, बैंक स्टेटमेंट जो आपको चाहिए होती है, तकरीबन ये यूनिवर्सिटी के लिहाज से बैंक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है ना, जैसे मेरी 15,000 पाउंड फ़ीस है, ठीक है, तो आपको बैंक स्टेटमेंट तकरीबन चाहिए होगी उसी हिसाब से। 15,000 पाउंड है, उस हिसाब से आपको तकरीबन, पहले तो पाउंड का रेट काफ़ी कम था, 50 लाख की। मैंने जो बैंक स्टेटमेंट कराई थी वो 75 लाख की बैंक स्टेटमेंट थी, ठीक है। तो 75 लाख की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 75 लाख की चाहिए होगी, आपकी फ़ीस जितनी होगी यूनिवर्सिटी की 1 साल की, उस लिहाज से आपको चाहिए होगी बैंक स्टेटमेंट, वो आपको आपका कंसल्टेंट गाइड कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, 10 से 15 दिन मेरा काम लटका रहा, कैश घूमता रहा, परसेंटेज बढ़ती रही, कभी कम हो कभी बढ़े। लेकिन दिल काफ़ी अजीब से ख्यालात आ रहे थे दिल में, तो दुआएं करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिनों के बाद अप्रूवल आ गया, पूरा 100% हो गया, वेरीफाई हो गया सब कुछ। मेरा क्या कहते हैं, टीवी टेस्ट वगैरह, बैंक स्टेटमेंट वगैरह और सारे आइट्स के डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ वेरीफाई हो गया, ठीक है, 15 दिन के बाद। और फिर उसके बाद स्टेज आया जब ये सब कुछ वेरीफाई हो गया, फिर उसके बाद जो 4,000 पाउंड मेरी फ़ीस रहती थी, अब वो जमा करानी थी। तो मैंने फिर 4,000 पाउंड वो फ़ीस जमा कराई, ठीक है। 4,000 पाउंड मैंने फिर वो फ़ीस जमा कराई, टोटल हो गई 8,000। अब 8,000 पाउंड मैंने फ़ीस जमा करा दी, ये रोना ख़त्म हो गया। फिर आपका भाई मुतमईन होगा कि आपके भाई का दाखिला पक्का हो गया है, मतलब कि अब तो आपका भाई यूके ही समझो बैठा हुआ है। तो फिर कुछ और मुश्किलात भाग गई, पता नहीं क्या सीन हो रहा था। 2 महीने जो रहे ना, बहुत स्ट्रेसफुल रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। उसके बाद वो टेंशन पड़ गई। अब उसके बाद तकरीबन वीज़ा आ गया, वीज़ा अप्लाई करना है कि वीज़ा अप्लाई करना है। पहले मैंने समझा चलो वीज़ा अप्लाई करने की कितनी फ़ीस होगी, 80-90 हज़ार फ़ीस होगी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन एकदम मुझे पता चला कि उसकी हेल्थ इंश्योरेंस की भी फ़ीस होती है, ठीक है। और हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस 5 लाख मुझे पता चली कि इतनी होती है, लेकिन जब वेरीफाई कराया गया तो पता चला कि ये 7.5 लाख रुपए हो चुकी है, क्योंकि पाउंड का रेट पाकिस्तान के अंदर बढ़ चुका है। तो वो एकदम से धचका लगा। तो आपका भाई वो टेंशन में पड़ गया कि 7.5 लाख ये हेल्थ इंश्योरेंस फ़ीस, ये तो खर्चा बढ़ता ही आ रहा है। फिर 7.5 लाख रुपया हेल्थ इंश्योरेंस फ़ीस और वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस की भी, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी भी हो चुकी थी 80,000 से 1.5 लाख रुपया, ठीक है। तो 1.5 लाख वो हो गया, 7.5 लाख ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। और अब आई वीज़ा की टाइप, मतलब कि आपने स्टैंडर्ड टाइप लेना है या प्रायोरिटी सर्विस लेनी है। अब मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, 15 मई को मेरी क्लासेस स्टार्ट थी और ये सारा प्रोसेस करते करते तकरीबन 9-10 मई हो चुकी थी। अब प्रायोरिटी सर्विस जो होती है वो होती है, क्या कहते हैं उसको, प्रायोरिटी सर्विस के अंदर ये होता है कि आपका 1 वीक के अंदर अंदर जवाब आ जाता है कि वीज़ा लगा है आपका, यूकेवीआई की तरफ से आप पता चल जाता है कि वीज़ा आपका लग गया या नहीं लगा। और जो होती है स्टैंडर्ड टाइप, उसमें तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था, तो मुझे प्रायोरिटी सर्विस ही बुक करानी पड़ी, और प्रायोरिटी सर्विस के भी उन्होंने 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए, ठीक है। तो तकरीबन वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी और ये प्रायोरिटी सर्विस और ये सब कुछ करा के 10 लाख रुपया ये भी खर्चा आपका बन जाता है। 8,000 पाउंड अलहदा फ़ीस, ठीक है, और 10 लाख रुपया तो आप ये साइड में कर देना, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह और बाकी खर्चे अलग, ठीक है। तो ये मैंने 9 मई को अप्लाई किया, ठीक है। 9 मई को मैंने अप्लाई कर दिया। तो आगे सीन ऐसा हुआ कि मेरा एक दोस्त के साथ रब्ता हुआ, ठीक है, वो काड़ा का था। तो उसने भी 9 मई को अप्लाई किया, मैंने भी 9 मई को अप्लाई किया। मैंने मीरपुर में किया, उसने इस्लामाबाद में किया, और तीसरे दिन ही उसका जवाब आ गया, ठीक है। तकरीबन 12 से 13 मई को उसका जवाब आ गया, ठीक है। और मेरा जवाब आया तकरीबन 16 या 17 मई को, ठीक है। तो मैं परेशान हो गया, मैंने कहा मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे, पता नहीं वीज़ा लगाया होगा नहीं या नहीं लगाया होगा नहीं। तो ये बड़ी कश्मकश में चल रहा था, लेकिन अल्लाह का करम हुआ तो
16 मई या 15 मई को मेरा शाम को मेल आ गई कि आपका वीज़ा लग चुका है, आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। तो फिर मैंने अगली सुबह अपना निंजा H2R देखा होगा आपने वीडियो में, उसको निकाला और पहुंच गया मीरपुर। मीरपुर पहुंच के मैंने अपना पासपोर्ट कलेक्ट किया और देखा तो वीज़ा मेरा लग चुका था। अब सबसे बड़ी टेंशन ये थी आगे कि 15 मई को तो मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी और मेरा वीज़ा लगा था 17 मई को। तो फिर मैं इसी कश्मकश में था कि इमिग्रेशन वाले पूछे ना कि आगे 15 मई को तो क्लासेस स्टार्ट है, तो क्या सीन है आपका कि आप इतनी लेट क्यों जा रहे हैं। इसी कश्मकश में था तो कोई नहीं, टिकट कराया 21 मई का और फिर निकल पड़ा। तो इतना कुछ मुश्किल है, इमिग्रेशन वालों ने भी इतना तंग नहीं किया। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि यूके के अंदर आया कैसे, मतलब कि क्या क्या क्वेश्चन वगैरह इमिग्रेशन वालों के हुए और कैसे अपना TRP कलेक्ट किया और सब कुछ बैंक अकाउंट वगैरह और ये सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी इतना मुश्किल नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आप एक अच्छा सा कंसल्टेंट करा लें या खुद ही अगर आप कर सकते हैं तो कर लें। बाकी ख़र्चा आपका तकरीबन 10 लाख रुपये आप साइड पर कर लें। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी वगैरह और यूनिवर्सिटी देखें, मिनिमम से मिनिमम जिस यूनिवर्सिटी की फ़ी हो उसमें अप्लाई करें, ठीक है। मेरी तो कोएंट्री यूनिवर्सिटी थी तो इसलिए 15,000 पाउंड था। अब तकरीबन हर यूनिवर्सिटी इतनी चली है, तो देख लें जो आपको सूटेबल यूनिवर्सिटी लगती है आप उसमें अप्लाई कर लें। तो यही थी दोस्तों मेरी स्टोरी। बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए।